अंशुल जी, क्या मान के चलें कि बाजार का बॉटम बनने के आसपास है? उसकी रीज़न क्या ये हो सकता है कि वैल्यूएशन की अट्रैक्टिव वैल्यूएशन देखकर चीन के बाजार में एफआई जा रहे थे। हालांकि आउटफ्लो अभी भी चल रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो बड़े जो ब्रोकरेजेस हैं ग्लोबल, उनका कन्विक्शन भारत पर फिर से लौट रहा है। क्या ये सही समय है बाजार में पैसे लगाने का? अभिषेक भाई नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक्स फॉर हैविंग। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस समय मार्केट में जो थोड़ा बहुत मंदी है, जो आपने बात कही कि चीन की तरफ एफआईएस का रुख बढ़ा था, वो जरूर है। और रुख बढ़ा भी था उनकी तरफ, लेकिन ये मार्केट और मेरा ये मानना है कि मार्केट कॉल लेना लूजर्स प्रोपोजिशन है। मार्केट कॉल अगर आप शॉर्ट टर्म में लेंगे, कई बारी ठीक हो जाएगी, कई बारी खराब होएगी, नेट नेट आपका पैसा टूटेगा ही। हमारे हमारे काबू में दो ही चीजें हैं। एक, कि हम अच्छी कंपनी खरीदें, क्वालिटी बिजनेस खरीदें। और दूसरा, हम उस क्वालिटी बिजनेस को रीजनेबल वैल्यूएशन पे खरीदें। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, उससे वो हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। और मैं ये और भी स्ट्रांगली कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फंड मैनेजर्स बाय एंड लार्ज सारे मंदी में थे मार्च 2023 में स्मॉल एंड मिड कैप्स को लेकर। लेकिन स्मॉल एंड मिड कैप्स ने 70% का रिटर्न दिया है तब से लेकर अभी तक। तो मार्केट कॉल लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। स्टॉक कॉल जरूर लें जिसके अंदर आप ये समझ सकें कि भाई ये स्टॉक स्ट्रांग है, इसकी फंडामेंटल स्ट्रांग है और ग्रोथ आगे चल के अच्छी होगी। और वैल्यूएशन जिस पे हम ले रहे हैं वो सस्ती है। जब आपने ये कर लिया तो आप लॉन्ग टर्म में गलत नहीं हो सकते। इतना हमारा मेरा एक्सपीरियंस ये है, बताता है कि लॉन्ग टर्म में फिर पैसा बनेगा ही बनेगा। और इस मार्केट में इस वॉलेटिलिटी के बाद कई ऐसे पॉकेट्स आए हैं जहां पे क्वालिटी बिजनेसेस सस्ते हो गए वॉलेटिलिटी की वजह से, और अपॉर्चुनिटी जरूर उभर के आई है। अब मार्केट कब बॉटम करेगा वो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वैल्यूएशन पे इन बढ़िया कंपनीज को अगर आप खरीदेंगे तो पैसा जरूर बनेगा। तो जी, डिक्लाइन जो मार्केट में इस वक्त नज़र आ रहा है, इसको आपने किस तरह से स्ट्रेटजाइज किया है? क्या आपने अपनी कैश पोजीशंस रिड्यूस की हैं? स्ट्रेटजी क्या बना रहे हैं? क्या कोई शफलिंग की है? और क्या आपको लगता है कि अर्निंग्स वॉलेटिलिटी जहां पर कम नज़र आ रही है, उस सेगमेंट्स पर हमारी नज़र होनी चाहिए? हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूअर्स को स्ट्रेटजी क्या बिल्ड करके देंगे आप? मानसी, ये जो पीरियड होते हैं वीकनेस के मार्केट में, इसके अंदर जहाँ पे सारे मतलब बाय एंड लार्ज क्वालिटी कंपनीज भी कुछ सस्ती हो जाती हैं, कुछ वीक कंपनी सस्ती होती हैं। ये पीरियड ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी बेटर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चनेबल क्वालिटी का स्टॉक है, तो ये मत देखिए कि मेरा भाव नीचे है, ये देखिए कि मैं यहाँ से निकल के अगर कोई क्वालिटी बिजनेस लूं तो क्या वो मुझे पहले अपसाइड देगा, या क्या वो ऐसा स्टॉक होगा जो कि ऊपर जाएगा और मेरा स्टॉक जो है वो ऊपर जाएगा ही नहीं। अगर आपका ये ये आपने कैलकुलेशन कर लिया तो आपका पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ इस समय बढ़ेगी। तो पहली चीज तो आपके इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी इस टाइम पे बढ़ानी चाहिए, जिससे कि वो वीक कंपनी से निकले, स्ट्रॉन्ग कंपनीज में जाए। दूसरी चीज, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपना मेरा ये मानना है कि जो मेरे पास कंपनीज हैं वो हाई क्वालिटी कंपनीज हैं और रीजनेबल भाव पे हैं। तो कुछ उनमें से कंपनीज इस समय मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफी गिर गई है, 30 से 40% गिर गई है। और मुझे लगता है कि इस भाव पे वैल्यूएशंस काफी मेरे फेवर में है। इस वजह से मैं इन स्टॉक्स में अपना कैश डिप्लॉय कर रहा हूँ। मैंने अपना कैश होल्डिंग जो है उसको कम किया है। मुझे लगता था कि ये वॉलेटिलिटी आएगी, इस वजह से मैं थोड़ा कैश लेके बैठा था। और उसको मैंने अभी डिप्लॉय पूरा नहीं किया, लेकिन काफी कुछ उसको डिप्लॉय किया है। जैसा मैंने बोला पहले भी, इस मार्केट में अगर आप 3-5 साल में पैसा नहीं बनाएंगे तो आप अपने लिए बहुत डिससर्विस कर रहे हैं। इंडिया इज दी गोल्डन मार्केट टू इन्वेस्ट इन, और 3-5 साल में बहुत पैसा